हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम यानी कि 125 ग्राम जितने यहाँ पे मोट को रात को ही भीगने के लिए रखा था। यानी कि हमें क्या करना है, इसे 5 से 6 घंटे भीगने के लिए रखना है। बाद में हमने इसे 5-6 घंटे भीगने के बाद छन्नी में रखकर नीचे पानी रखकर उसे ढककर रखा था। तो ये अंकुरित हो चुका है। इस प्रकार से मैंने इन्हें अंकुरित कर लिया था। मैंने आपको दिखाया कि वो मतलब सूखे वाले कैसे होते, वो भी पैकेट में मैंने आपको साइड में दिखाए थे। इस तरीके से मैंने इसे 5-6 घंटे भीगने के बाद छन्नी में रखकर अंकुरित कर लिया है। मोट को, मोट यानी कि मटकी, इसे मराठी में मटकी भी बोलते हैं। साथ में ही हमें इसे बढ़िया से बाद धोकर ही इसे अंकुरित करने के लिए रखना है फ्रेंड्स। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाद में आगे की प्रोसेस के लिए हमने कढ़ाई में बड़े 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल डालने के बाद हमने 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा डाला है। दोनों ही चीज़ों को बढ़िया सा हमने चटकने दिया है। बाद में हमने लहसुन की कलियाँ डाली है, 2 से 3 मिर्च डाली है। मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे 3 प्याज को रफली काट कर डाला है। अगर 2 बड़े प्याज है तो आप डाल लीजिएगा, अगर छोटे हैं तो 3 डालिएगा। तो प्याज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डालना है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। प्याज को भी हमें बढ़िया सा सुनहरा कर लेना है फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मोट कैसे अंकुरित करने इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में एक बार बताइएगा, हम ज़रूर से आपके लिए बनाएंगे। साथ में ही बढ़िया सा हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर प्याज को बढ़िया सा ब्राउन होने तक पकाया था। खुले में सारी चीज़ों को पकाया था। बाद में मैंने 1 टोमेटो को भी यहाँ पे बढ़िया से काट कर डाल दिया है। साथ में ही हमने आधा टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है और आधा टीस्पून साबुत धनिया और ज़ीरे का घरेलू पाउडर जो था वो डाला है। सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिक्स करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। घर की ही सिंपल चीज़ों से ये बन करके हमारा तैयार होता है फ्रेंड्स नाश्ता। हम इन्हें नाश्ते में भी बना सकते हैं। बढ़िया से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। मसाला ना जले इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी यूज कर सकते हैं, पर आगे हमें पानी का यूज बिल्कुल भी करना नहीं है। तो मैं यहाँ पे पाव कटोरी जितना पानी का यूज कर लेती हूँ और मसालों को बढ़िया से पका कर ले लेती हूँ। जो भी हमने प्याज लहसुन वगैरह वो डाला है, मिर्च पाउडर, सिंपल मसाले, उन्हें हमें बढ़िया से पका कर लेना फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरी है। तो हमने इसे बढ़िया सा खुले में ही पका कर ले लिया, तेल छूटने तक इसे हमने पका लिया है। इस स्टेज पे हम मोट को डाल देते हैं, यानी कि मटकी डाल देते हैं। पूरी ही मटकी इस स्टेज पे डाल देनी है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें इसे गीला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे भीगते समय पहले 3 बार बढ़िया से धोकर भीगने के लिए रखा था और बाद में हमने इसे 5-6 घंटे भीगने के बाद फिर से 2-3 बार धोकर अंकुरित करने के लिए रखा था। इसलिए बाद में इसे धोने की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी है। ऐसे ही हम इन्हें डालेंगे सूखे ही, तो ये बढ़िया से बन करके हमारा नाश्ता तैयार होता है। बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर हमें इसे लो फ्लेम पे कम से कम 5-6 मिनट पकने देना है। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का यूज करना नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम ये मटकी की उसल बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो भुने मूंगफली का पाउडर भी इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून जितना या 2 छोटे चम्मच डाल सकते हो आपके पसंद अनुसार। हमारे यहाँ घर में गांव में ऐसे ही हम बनाते हैं मूंगफली पाउडर डाल के, पर मैं आज यहाँ पे मूंगफली पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ। ऐसे भी हम इन्हें बनाए तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन करके फ्रेंड्स तैयार होती है। एकदम सिंपल हमारी मटकी की उसल है या मोट की सब्जी, हम इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बनाइए, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। 5 मिनट इसे हमने ढककर पकने के बाद हम फिर से इसे ढककर निकाल कर इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इस स्टेज पे
थोड़ा सा टोमेटो डाल देना है ऊपर से। ये दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आधे टोमेटो का मैंने यहाँ पे फिर से यूज किया है, चाहे तो पूरा एक टोमेटो भी आप डाल सकते हो। ऊपर से फिर से थोड़ा सा हरा धनिया डालिएगा। अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो डाल लीजिएगा, पर मुझे इतना चाट मसाला पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला। फिर से ढक कर लो फ्लेम पे 2 मिनट में इसे रख देती हूँ। तो एकदम हमारी बहुत ही आसान तरीके से मटकी की उसल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इन्हें निकाल लेते। तो ढक्कन मैंने इसका हटा दिया है, गैस को भी अभी ऑफ करना है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और बढ़िया से मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। हमारी कितनी बढ़िया सब्जी बन करके तैयार है या उसल बन करके तैयार है। हम ये उसल ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो हम चपाती के साथ, ज्वार की भाकरी के साथ, चाहे तो बाजरे की रोटी होती है उसके साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी रोटी के साथ हम इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इन्हें हमारे यहाँ बनाते हैं। मिसल तो आपने सुनी होगी, महाराष्ट्र की फेमस मिसल में भी इसका यूज होता है फ्रेंड्स। हम मिसल का भी वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। जब हम महाराष्ट्र आए तो मिसल नहीं बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। साथ में ही बातों बातों में हमने बढ़िया से इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हम इन्हें ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाइएगा, बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैंने थोड़ा सा इसे टेस्ट कर भी देखा है फ्रेंड्स। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी उसल बन करके तैयार थी। सुबह के नाश्ते में मैंने इसे बनाया था। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके पहले ही मैंने कुकर में इसकी सब्जी भी झटपट वाली बना करके तैयार की है। आप पुराने वीडियोज़ में जाकर देखिएगा, आपको वो भी पसंद आएगी। आगे भी हम बहुत सारे ऐसे ही वीडियोज़ बनाएंगे फ्रेंड्स। अगर आज की मोट की सब्जी या मोट की उसल आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई और आसान सी मज़ेदार रेसिपी के साथ।